10वीं कक्षा का अनमोल मोती बारे में बताना चाहेंगे। हमारे भक्ति काल में साहित्य के प्रति विशेष योगदान संत कबीरदास का स्थान एक सर्वोच्च स्थान अग्रगण्य में है। उनका जन्म 1398, कई लोग 1398 मानते हैं, कई लोग 1393 मानते हैं। दिल्ली के पास या काशी में उनका जन्म हुआ। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। समाज के सुधार के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया। लोगों के भावना के प्रति जागरूक दिलाया। अंधविश्वास में लोग अनेक प्रकार की कुरीतियों में आगे बढ़ते जा रहे थे। इन लोगों को अपने रास्ते में लाने के लिए कई प्रकार के अपने वाणी द्वारा लोगों को जागरूक कराया। जाति प्रथा विरोध किया, गुरुओं के प्रति महत्व बताया तथा कर्तव्य निष्ठा के प्रति जागरूक भी किया। जैसे साँच बरोबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। कबीरदास जी कहते हैं सत्य के बराबर तपस्या नहीं है, झूठ के बराबर पाप नहीं है। यदि अगर कोई झूठ बोलता है तो सबसे बड़ा पाप होता है। तो जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है उसके हृदय में भगवान का विराजमान होता है। लोग मूर्ति पूजा में भी आगे बढ़ते जा रहे थे। कहते हैं पहाड़ पूजे हरि मिले, मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली, जो पीस खाए संसार। पहाड़ पूजे का तात्पर्य है पत्थर। लोग पत्थर को पूजा करते हैं, मूर्ति को पूजा करते हैं। इसमें से हम लोगों का कुछ भी लाभ नहीं होता और हम उस अंधकार में, अंधविश्वास में डूबते चले जाते हैं। अपने घर में जहाँ पर आटा पीसने का एक गांवली यंत्र रहता है जिसको बोला जाता है चक्की। चक्की में हम चावल डालते हैं, गेहूँ डालते हैं, कुछ भी एक डालते हैं और उसमें पेषण कर हम उसके द्वारा लाभान्वित होते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं जिसके द्वारा हम लोगों को नित्य प्रतिदिन हमको जो लाभ मिल रहा है, इस लाभ के प्रति हम नहीं जाते और जो कोई भी बोल देता है उसके पीछे में हम आगे बढ़कर विश्वास कर लेते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। कई जगह लोग किसी का हानि, किसी का नहीं, किसी का बुराई सोचते रहते हैं। इस संदर्भ में भी कई सारे मत दिए हैं। जैसे जो तोकू काटा बोए, ताही बोए तू फूल, फूल ही फूल रहेगा, वाको है त्रिशूल। कहने का तात्पर्य है यदि अगर तुम्हारे रास्ते में कोई अगर कांटा बोता है, उस रास्ते में तुम फूल बो दिया करो, क्योंकि फूल फूल ही रहेगा। हमेशा अच्छाई ही होती है और गलत का जो कांटा का उनका एक त्रिशूल का रूप धारण कर उन्हीं को डसता है। तो हम इसके द्वारा हम लोग अनेक प्रकार का शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा मनुष्य आज उसकी जो मौखिक वाणी है, इस वाणियों को संग्रहित किए। उनके शिष्यों ने संग्रह कर एक ग्रंथ बना डाला जिसका नाम रखा गया बीजक। बीजक का मतलब होता है बीज, जिसके द्वारा ज्ञान और संस्कार, सभ्यता, संस्कृति अनेक प्रकार हम लोग को मिलता रहा। कई बार देखने को मिलता है
लोग हमेशा गुरु और गोविंद के प्रति किस भाव होना चाहिए, इस संदर्भ में भी बताए। गुरु गोविंद दो खड़े, कहते हैं गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े होते हैं तो काके लागू पाए। हमारा भावना होता है कि हम हमेशा भगवान को श्रेष्ठ मानते हैं, पर भगवान नहीं, भगवान को जो बताने वाला व्यक्ति होता है वो केवल मात्र गुरु ही बताता है। और जब गुरु का मतलब होता है अंधकार की ओर से प्रकाश लाना। तो गुरु ही जब श्रेष्ठ है तो हमारा तात्पर्य है कि गुरु का पहले पैर छूना है, उनका आशीर्वाद लेना है। और क्योंकि गुरु ने ही गोविंद को बताया है। तो आज कबीरदास के संदर्भ में जो कुछ भी हम लोग पढ़े, इसका समाज के प्रति जो जागरूक है इसको हमें ध्यान रखना होगा।